नमस्कार, मैं सुमित कुमार। अभी आप हमारे सामने जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इस बारसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में अडानी सीमेंट फैक्ट्री जो है का प्रारूप बनकर तैयार हो रहा है। कई ग्रामीणों के द्वारा और आसपास रह रहे यहाँ के बारसलीगंज के बासिंदों के द्वारा इसका विरोध प्रारंभ किया जा चुका है। आइए हम कुछ जो है बारसलीगंज ये सीमेंट फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारियों से जो हम बात करेंगे और आज जो मेगा रैली का आयोजन किया गया है उनके बारे में हम जानेंगे कि आखिर इनकी योजना क्या है, प्लान क्या है। इधर आ जाइए सर। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ। निरंजन कुमार जी, आप जो है सेक्रेटरी हैं ये सीमेंट फैक्ट्री जो है हटाओ संघर्ष समिति के। इसका मतलब मान के चलिए कि हम लोग सिपाही हैं। सिपाही हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसको... पीछे ये जो सीमेंट फैक्ट्री बन रही है इसके विरोध में आप लोग खड़े हैं। आखिर आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग यही है कि हम लोग बारसलीगंज के हैं और बारसलीगंज जब बचेगा तब तो हम लोग रहेंगे। सही बात। और यहाँ बहुत से लोग हैं जो बहुत से जीव जंतु हैं और उनको बचाने की यह मेरा मेन रूप से उद्देश्य है। और यही उद्देश्य के साथ हम इस कंपनी जो है यह रेड जोन में आता है और उसको घनी आबादी के बीच स्थापित किया जा रहा है। तो इधर जैसे हम देख रहे हैं पूरा का पूरा ये बारसलीगंज आप देखिए। मतलब हर तरफ आपको घर ही घर आपको नजर आएंगे, चारों तरफ आपको घर ही घर नजर आएंगे। नगर परिषद है और यह नगर परिषद के मतलब आप लोग समझते हैं कि घनी आबादी होता है तभी नगर परिषद और शहर बनाया जाता है। तो यह शहर है और शहर में जब कंपनी को बनाया जा रहा है और डॉक्यूमेंट में कहा जा रहा है कि मौसमा गांव में है, तो यह तो बहुत बड़ा धांधली है सरकार के द्वारा। कागजी डॉक्यूमेंट के बदौलत वह इस कंपनी को निर्माण कर रही है, लेकिन उसका जो कागजात है वह फ्लॉप है और कागज का नाव पानी में कितना देर तक तैरता है यह तो लोगों को मालूम है। अच्छा, एक बात जो अभी जो है जब विरोध इसका प्रारंभ हुआ तो अभी जो है माननीय विवेक ठाकुर के द्वारा भी सांसद जो अभी नवादा के हैं, नवादा कंस्टिट्यूएंसी, उन्होंने कहा कि चीनी मिल लगेगा। तो चीनी मिल की ज़मीन तो अडानी को दे दी गई, तो चीनी मिल अब किस ज़मीन पे लगाएंगे? यही तो मुसीबत का बात है कि जब हम यह विरोध कर रहे थे तो अडानी को बचाने के लिए आपके अमित शाह जो हैं वह घोषणा किए कि 25 चीनी मिल चालू यहाँ होगा बिहार में, तो पुरानी चीनी मिल चालू होगा। तो पुरानी चीनी मिल चालू होगा तो बारसलीगंज में भी पुरानी चीनी मिल है। इसको अब कहा जा रहा है कि हमको ज़मीन दे किसान, जो विवेक ठाकुर लोगों से अथी कर रहे हैं कि हमको ज़मीन दे। तो ज़मीन देने के लिए जो आप मांग कर रहे हैं, तो ज़मीन जब आपको मिला हुआ था उस ज़मीन पर तो आप सीमेंट कंपनी बैठा दी। और बात जब ज़मीन की करते हैं तो इसी चीनी मिल का ज़मीन जो अभी सीमेंट फैक्ट्री को दिया गया है, पौरा में 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अभी पड़ती है। पौरा में पड़ती है तो समझ लीजिए आप, यह घनी आबादी में सीमेंट कंपनी बनेगा। पौरा रहे चाहे वह अन्य जगह रहे, जहाँ पे घनी आबादी नहीं है वहाँ पे चीनी मिल खुलेगा। यह तो एक बहुत ही यहाँ का गंभीर विषय बनता है। तो मतलब आपकी मांग क्या, मुख्य मांग क्या है ये बताइए? मुख्य मांग है कि यहाँ पे जो कंपनी है वह पुनः चीनी मिल चालू हो, अन्यथा यहाँ पर हम चलने नहीं देंगे। चलिए, अच्छा, आज जो है आप लोगों ने कहा है कि आज 16 तारीख है, 16 फरवरी, आप लोगों के द्वारा जो है एक आंदोलन जो है इसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा आज के बारे में? आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? आज हम लोग आंदोलन जो रखे हैं वह आंदोलन यहाँ के चारों साइड जितने भी गांव हैं, शहर है, मोहल्ला है, सभी लोग आएंगे और यह आक्रोश रैली स्टेशन से चलकर ब्लॉक परिसर में हम लोग घेराव करेंगे और वहीं पर विरोध प्रदर्शन होगा। और यह विरोध प्रदर्शन हमारी मांग होगा कि चीनी मिल बंद हो, नई चीनी मिल जो है वह हमारी सीमेंट कंपनी को बंद करके यहीं पर चीनी मिल स्थापित हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम द्रोण प्रसाद हुआ। क्या कुछ कहना चाहिएगा? चीनी मिल के जो है जगह पर सीमेंट फैक्ट्री खोल दिया जिससे कि प्रदूषण होगा, जो पानी जो है 1500 फीट से जब पानी खींचा जाएगा तो आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर पानी खत्म, वाटर टेबल खत्म, न किसानों को सिंचाई, न गरीब लोगों को पीने की व्यवस्था। ऐसी तो चापाकल जो है गर्मी में सरेंडर बोल जाता है। क्या कुछ कहना चाहिए? नीतीश कुमार को लग रहा है कि बारसलीगंज को समाप्त कर देना है, उनका ये साजिश है, समाप्त करने का ये साजिश है कि यहाँ जो भी घनी आबादी है वह समाप्त हो जाए और अडानी के यहाँ हम सारे जो
संसाधन है वो बेच दे। मतलब ये आप जो कहना चाह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश बाबू जो है पूरे बारसलीगंज को समाप्त करना चाहते हैं। हाँ, तो रेड जोन में जब ये आता है, ये जो फैक्ट्री है, तो और क्या उनका मंशा है? और जमीन नहीं था, जब ये विकास करता तो जरूर ये नालंदा में फैक्ट्री ले जाते। हाँ, अगर विकास की इंडस्ट्री होती, कोई अच्छी इंडस्ट्री होती, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में लगती, और जो प्रदूषण करता है, जिससे धूल होता है, वो नवादा डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया। हाँ? हाँ, मान्यवर आप यह जान लीजिए, यह जो चीनी मिल फैक्ट्री थी, विगत बहुत पहले ये अस्थामा ले जा रहे थे। अस्थामा? हाँ, अच्छा। लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया कि जो पुरानी चीनी मिल है उसका आप हिसाब किताब कीजिए, उसमें उद्योग लगाइए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। वो आनंद फानंद में एक कार्यक्रम शुरू कर दिए और इसको अपना सीमेंट फैक्ट्री में तब्दील कर दिए। जबकि यह भी जान लीजिए कि जो उस चीनी मिल फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी थे, उनका आज तक पूर्ण भुगतान हुआ भी नहीं। मतलब जो कार्यरत कर्मचारी थे, उनके भी भुगतान अभी बाकी है, जिसमें हम भी, हमारे पिताजी भी इसमें काम करते थे। अच्छा, आपके पिताजी भी? मतलब हम लोगों के भी जो है दादाजी वगैरह कहते थे कि यहाँ पर जो है हम लोग के गांव के खेतों में जो है गन्ना उगाए जाते थे। तो वो स्मृतियाँ बचपन की जो आप लोगों की होगी, वो आज भी कौनती होगी कि हमारे खेतों में गन्ना उपजाया जाए और इस बारसलीगंज का जो पुराना पहचान है चीनी मिल का, वो उसे वापस मिले। हाँ, हम लोग देखे हैं, जो यहाँ उत्पादन होता था उसको हम अच्छी तरह से उस समय हम यानी कि देखे हैं कि कैसे करके यहाँ जो लोग थे, जो गोबर चुनते थे, उनका खोरिस पोरिस सालों भर हो जाता था। यहाँ एक ब्राह्मण एक दो गो रहते थे, एक एक डांड केतारी लेते थे एक एक गाड़ी से, उनको भी दुनिया भर रुपया हो जाता था और सालों भर उनका कार्यक्रम चलते रहता था। चलिए, आज जो आंदोलन है, आज के आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? आज का आंदोलन जो है वह जनता पर निर्भर करता है कि जनता कितना समर्थन करता है। उसको जीना है सही से या मरना है। मतलब जीना है या प्रदूषण में मरना है। हाँ, हाँ? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति के कई कार्यकर्ता और सिपाही जो थे, वो इनके इस फैक्ट्री के विरोध में जो है अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और आज के तारीख में, आज के डेट में जो है बारसलीगंज के इस पूरे के पूरे प्रखंड में चीनी मिल की स्थापना के लिए और सीमेंट फैक्ट्री को हटाने के लिए आज एक मेगा रैली, एक प्रोटेस्ट रैली का आयोजन किया गया है। तो इस रैली को लेकर आप आह्वान करना चाहिएगा कि पब्लिक अधिक से अधिक जुटे। हाँ, अपनी यह जमीन को और अपनी यह सीमेंट कंपनी को यहाँ से भगाने के लिए लोग आए और आज का प्रदर्शन बहुत भव्य प्रदर्शन होने वाला है, जिससे वह मैसेज जाएगा, अडानी को जाएगा, सरकार को जाएगा, कोर्ट को जाएगा, जिससे हमारा निदान हो सकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित कुमार, बारसलीगंज, नवादा, बिहार से। धन्यवाद।